काले बादल छाए हुए थे। पूरे जंगल में तेज बारिश हो रही थी और ठंडी हवा चल रही थी। जंगल के एक किनारे छोटा सा बांस का घर था। उसी घर में बिन्नी बतख अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। बिन्नी का घर बहुत कमज़ोर हो चुका था, जो कि बारिश से कभी भी टूट सकता था। उसके घर में जगह जगह से पानी टपक रहा था। बिन्नी अपने बच्चों को एक कोने में लेकर बैठी हुई थी। माँ देखो ना, हमारा घर कितना कमज़ोर हो गया। अगर ये बारिश में टूट गया तो हम कहाँ जाएंगे माँ? मेरे बच्चे, घर थोड़ा पुराना हो गया है। बारिश रुकते ही मैं इसे ठीक कर दूंगी, तुम घबराओ मत। तभी अचानक तेज हवा चली। छत का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। दोनों बच्चे डरकर बिन्नी से चिपक गए। बिन्नी ने उन्हें अपने पंखों में छिपा लिया। डरो मत मेरे बच्चे, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। लेकिन बच्चों को दिलासा देते हुए उसकी अपनी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अगली सुबह बारिश थोड़ी धीमी हुई तो बिन्नी जंगल के किनारे से बांस और लकड़ियां इकट्ठी करने निकल पड़ी। उसने सोचा कि अगर वह खुद सामान जुटा लेगी तो घर की छत ठीक कर सकती है। रास्ते में उसकी मुलाकात कालू कौवे से हुई। कालू कौवे की एक लकड़ियों की दुकान थी। जब उसने बिन्नी के हाथ में लकड़ियां देखी तो वो बोला, अरे बिन्नी, इतनी सारी लकड़ियां लेकर कहाँ जा रही हो? क्या करोगी इनका? कालू भैया, अपने घर की छत ठीक करनी है। बच्चों को बारिश में बहुत परेशानी हो रही है। मेरा घर बहुत जगह से टूट चुका है। अरे हाँ, तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं। मेरे पास बढ़िया वाला बांस है और रस्सियाँ भी हैं। मुझसे ले जाओ, लेकिन पैसे पूरे देने पड़ेंगे। कालू भैया, अभी मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। फसल बिकने के बाद मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी। कालू ने तुरंत सिर हिला दिया। अरे नहीं नहीं, मैं उधार नहीं रखता। अगर सामान चाहिए तो अभी पैसे दो और ले जाओ। बिन्नी चुपचाप अपनी लकड़ियां उठाकर वहां से चली आई। घर पहुंचकर उसने सारी लकड़ियां एक तरफ रख दी। बच्चों ने खुशी से पूछा, माँ अब हमारा घर ठीक हो जाएगा? अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी ना? हाँ बेटा, कोशिश पूरी करूंगी कि हमारा घर जल्दी से ठीक हो जाए। बिन्नी ने वह लकड़ियां अपने घर के पास ही एक जगह पर रख दी। लेकिन आधी रात को कालू कौवा चुपके से वहां पहुंचा। उसने देखा कि बिन्नी और उसके बच्चे सो रहे हैं, तो कालू की नज़र लकड़ियों पर पड़ी। अगर ये लकड़ियाँ मैं बेच दूँ तो अच्छे पैसे मिलेंगे। वह धीरे धीरे सारी अच्छी लकड़ियाँ उठाकर अपने साथ ले गया। अरे ये लकड़ियाँ कहाँ गई? मैंने यहीं तो रखी थी रात को। उसने आसपास बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे लकड़ियाँ कहीं नहीं मिली। तभी उसके बच्चे भी बाहर आ गए। माँ हमारी लकड़ियाँ कौन ले गया? अब बिना लकड़ियों के हम घर कैसे ठीक करेंगे? कोई बात नहीं बेटा, तुम चिंता मत करो। तुम्हारी माँ फिर से लकड़ियाँ इकट्ठी करेगी और हम अपना घर जल्दी से ठीक कर लेंगे। लेकिन उसके लिए ये सब आसान नहीं था। पूरे दिन बारिश होती रही, फिर भी बिन्नी गांव के आसपास घूम घूम कर सूखी लकड़ियाँ और बांस इकट्ठे करती रही। शाम तक वह थक चुकी थी। उसने जैसे तैसे कुछ लकड़ियाँ जमा की और घर लौट आई। लेकिन उसी रात मौसम और ज़्यादा खराब हो गया। तेज़ हवा के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बिन्नी ने बच्चों को अपने पास बैठा लिया। आज रात हम तीनों यहीं साथ रहेंगे, डरना मत बेटा। अचानक हवा का तेज झोंका आया। घर की बांस वाली दीवार जोर जोर से हिलने लगी। बिन्नी बतख ने दीवार को संभालने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल घर की एक पूरी दीवार गिर गई। बच्चे डरकर चीख पड़े। बिन्नी ने तुरंत अपने बच्चों को अपने पंखों में छिपा लिया, लेकिन उनका पूरा घर टूट चुका था। अब उनके पास सिर छिपाने के लिए भी जगह नहीं थी। बिन्नी की आंखों में आंसू आ गए।
मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं तुम लोगों के लिए एक अच्छा घर तक नहीं बना पाई। बच्चे अपनी माँ से लिपट गए। माँ, हमें घर नहीं चाहिए, बस आप हमारे साथ रहना हमारे लिए यही काफ़ी है। बच्चों की ये बात सुनकर बिन्नी की आंखें भर आई। उसी समय वहाँ पर कजरी बतख आई। उसने बिन्नी और उसके बच्चों को बारिश में भीगते हुए देखा तो वो तुरंत उनके पास जाकर खड़ी हो गई। बिन्नी, तुम लोग यहाँ बाहर क्या कर रहे हो? और ये तुम्हारी घर की हालत ऐसी कैसे हो गई? बिन्नी ने रोते हुए कजरी बतख को सारी बात बता दी। बिन्नी, चिंता मत करो, तुम अकेली नहीं लड़ रही हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और बल्कि जंगल के और पक्षी भी तुम्हारा साथ देंगे। अगली सुबह कजरी बतख गांव के दूसरे पक्षियों को भी ले आई। किसी ने बांस दिया, किसी ने सूखी घास, किसी ने मजबूत रस्सियां लाकर दी। कुछ ही देर में सब ने मिलकर बिन्नी के टूटे घर को फिर से बनाना शुरू कर दिया। काफ़ी मेहनत के बाद शाम तक एक छोटा लेकिन मजबूत बांस का घर तैयार हो गया। यह देखकर बिन्नी के बच्चे खुशी से उछल पड़े। माँ, अब बारिश से हमें कोई खतरा नहीं होगा, हमारा घर अच्छे से तैयार हो गया। बिन्नी मुस्कुराई। उसने कजरी और बाकी पक्षियों की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं थे। मैं आप सबका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आप सबने मेरी मुश्किल समय में बहुत मदद की है। एहसान नहीं बिन्नी, आज तुम्हें हमारी ज़रूरत थी, कल हो सकता है हमें तुम्हारी ज़रूरत पड़े। कुछ समय बाद बारिश फिर से शुरू हो गई, लेकिन इस बार बिन्नी और उसके बच्चे अपने मजबूत घर के अंदर सुरक्षित थे। बच्चे अपनी माँ से लिपटकर सो गए। बिन्नी ने छत की तरफ देखा और मन ही मन मुस्कुराई। मुश्किल वक्त कितना भी बड़ा हो, अगर साथ देने वाले अपने हों तो कोई कभी अकेला नहीं पड़ सकता। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए और मुश्किल समय में दिया गया छोटा सा साथ भी किसी के लिए बहुत बड़ी मदद बन सकता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और ऐसे ही नई नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।